उदउ इला सबील रब्बिक बिलहिकमति वल्मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। काबिल सद एहतराम सदर जलसा, बावक़ार, ज़ी इल्म व बसीरत उलमा इकराम, मौजू की वजाहत आप लोगों के सामने हो चुकी है। मेरा मौजू है, उन्वान है फ़िक़्हुन नवाज़िल, तारुफ़ और ज़रूरत। नहायत इख्तिसार के साथ कुछ बातें मैं इस मौजू से मुताल्लिक़ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह में कहने सुनने से ज़्यादा अमल साले की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, इस्लाम एक नहायत जामे व कामिल बेशुमार खुसूसियात का हामिल दीन है। इस्लाम एक अबदी व आफाकी लाहिया अमल है जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में नहायत ही सैर हासिल गुफ्तगू करता है और एक ऐसे उसूल और ऐसे फार्मूलेज इस्लाम अता करता है जिनकी रोशनी में क़यामत तक आने वाले मसाइल को हल किया जा सकता है। ऐसे उसूल जो है इस्लाम ने मुसलमानों को अता किए हैं। इसके जो उसूल हैं ये वक्ती या आरज़ी नहीं है बल्कि दायमी है। क़यामत तक जितने मसाइल पैदा होंगे और बिलखुसूस इस ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में रोज़ाना सुबह सूरज के तुलू होते हुए एक नया मसला जन्म लेता है और लोग परेशान हैं इसके हल के लिए। इन सवालात के जवाब क्या होंगे? तो इस्लाम में कहीं पर सराहतन तो कहीं पर इशारतन, कहीं पर वदाहतन तो कहीं किनायतन जो है इसका जवाब मौजूद है। बस ज़रूरत इस बात की है कि अहले इल्म किताब व सुन्नत के उसूल की रोशनी में इस मसले के मा लहू व मा अलैह पर दिरासा करें और इसके सल्बी और ईजाबी पहलुओं पर, इसके मुस्बत और मनफी पहलुओं पर गौर फिक्र करें और इस पर नतीजा अखज़ करें और इसका सही जवाब तलाश करें। मेरे भाइयों, इसी को फ़िक़्हुन नवाज़िल कहते हैं कि नित नए जो मसाइल आज पैदा हो रहे हैं उनके ताल्लुक़ से हल तलाश करना कि उसका हुक्म क्या इस्लामी, आया वह हलाल है या हराम है। इसी को जो है फ़िक़्हुन नवाज़िल भी कहते हैं या फ़िक़्हुल वाक़िअ कहते हैं। मुख्तलिफ़ अल्फाज के जो साथ जो है बकर अबू ज़ैद रहमहुल्लाह, इसी तरह दुक्तर वहबा ज़ुहैली रहमहुल्लाह और मुख्तलिफ़ उलमा इकराम ने फ़िक़्हुन नवाज़िल की तारीफ़ की है। अल्फाज मुख्तलिफ़ हैं लेकिन तमाम तारीफ़ात जो है एक ही महवर के करीब जो है गर्दिश करती हैं। तो खैर, फ़िक़्हुन नवाज़िल के बारे में कहा था, फ़िक़्हुन नवाज़िल हुवा इल्मुन शरइयुन युक़सद बिही मअरिफ़तुल हवादिस अल्लती तहताज इला हुक्मिन शरइय्यिन। एक शरई हुक्म का मोहताज होते हैं कुछ नए मसाइल जो पैदा होते हैं। मेरे भाइयों, अक्सर आवाम को ये शिकायत होती है कि बहुत सारे उलमा को फ़िक़्हुन नवाज़िल का इल्म नहीं होता। ये नित नए जो मसाइल पैदा होते हैं इसका इल्म नहीं होता और बड़ी हद तक ये बात सही भी है। हम में से बहुत सारे लोग जो नए नए फारिग होते हैं या जैसे हम जैसे कम इल्म लोग जो है जो मुताले से दूर हों तो नई चीज़ें जो दुनिया के अंदर नई इख्तिराआत हैं, इंकिशाफात हैं, नई ईजादात हैं, तो इनका हुक्म हम नहीं जानते, आया वह हलाल है या हराम है, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। उलमा से बार बार सवाल करने के बाद जब उन्हें जवाब नहीं मिलता तो लोग बदज़न हो जाते हैं उलमा से और कभी ब्रदर्स की तरफ जो है चले जाते हैं या फिर दुनियावी किताबों से या मगरिबी तहजीब से वो लोग जो है नतीजा अखज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाइयों, फ़िक़्हुन नवाज़िल का माना यह है कि नई चीज़ें जो दुनिया में ईजाद हो उनके ऊपर इस्लामी उसूल को अप्लाई करने के बाद जो है उसका सही हल निकालें। देखिए, नवाज़िल जो है ये तमाम अबवाब के अंदर हैं, चाहे वह एतिक़ादात हो,
चाहे इबादत हो, मुआमलात हो, आदात हो, अखलाकियात हो, तमाम अबवाब के अंदर जो है आज नौवारिद मसाइल पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर इबादत के अंदर अगर हम देखें, फ़िक़ुल इबादत में मिसाल फ़्लाइट में नमाज के अहकाम क्या होंगे, बैठ कर पढ़ना है, खड़े होकर पढ़ना है, किबले रुख होंगे, किस सिम होकर नमाज पढ़ेंगे। फ़्लाइट के अंदर जब इंसान खला में हो, सूरज वक्त हो चुका है, इफ्तारी का वक्त हो चुका है, लेकिन सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ है, तो ऐसे वक्त में इफ्तारी करना है या नहीं करना है। या ऐसे मकामात जहाँ पर 6 महीने तक दिन हो, 6 महीने तक रात हो, तो वहाँ पर इबादतों की कैफियत और नौइयत क्या होगी। इसी तरह वो टेलीस्कोप के ज़रिए रुयत हिलाल की इत्तला पर हम लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, रोज़ा रखना शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, इसको बसरी रुयत तस्लीम करेंगे नहीं करेंगे। ये नई चीज़ें हैं जो आजकल दुनिया के अंदर लोगों में आम होते जा रहे हैं। इसी तरह ज़कात के बाब में बहुत सारे मसाइल हैं। प्रोविडेंट फंड, पीएफ फंड के अंदर जो है ज़कात होगी नहीं होगी, ग्रेचुइटी फंड के अंदर ज़कात होगी नहीं होगी, गुडविल की अमाउंट के अंदर ज़कात होगी नहीं होगी, माल मुज़क्का में ज़कात फिर दोबारा देना है या नहीं देना है। इस तरह ज़कात के बाब में हो, इबादत के बाब में हो, इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ माल के लिए खरीदी गई ज़मीनात हैं, प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ज़कात देना है नहीं देना है, या किसी का अमाउंट किसी जगह पर फंसा हुआ है तो उसकी ज़कात देनी है, या मुकम्मल अमाउंट आने के बाद 1 साल कई सालों की ज़कात देनी है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिससे के ताल्लुक़ से सवालात हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक इन तमाम के मसाइल का हल मौजूद है, उलमा ने जवाब दे रखा है। बस हम जैसे उलमा को ज़रूरत है कि इसका मुताला करें। अब हमें नए तौर पर इज्तिहाद करना, हाँ जो अहले इल्म है जिनके अंदर इज्तिहाद के शुरूत पाए जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा जो है किताबें लिखी जा रही हैं, फ़िक़्हुन नवाज़िल पर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़िद की जा रही हैं, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ में हो, यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर हो, तो दकातीर जो है इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे उलमा इन मसाइल को पढ़ें। हम में से कितने लोग हैं जिनके पास इन बारीकियों का इल्म नहीं है, और हमारे पास भाई वही मोटी मोटी चीज़ों का इल्म है, उसी पर साल भर हमारे खुतबात होते हैं, दुरूस होते हैं। ये जो नए मसाइल हमारे सामने बाहें खड़ा किए वक्त हमारे सामने खड़े हैं, तो उनका इल्म हमारे पास नहीं है। तो ऐसे इल्म का जो इन चीज़ों को मालूम करना ये जो है ये फ़िक़्हुन नवाज़िल है। देखिए मसला ये आता है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़ है। आज सबसे बड़ा जो मसला है ये तिजारत का मसला है। तिजारत के मामले में इतने नए मसाइल आए हैं कि इंसान परेशान है, और हम वही जो है पुराने किताबुल बुयू के अंदर जो है जो ममनू बुयू है उन्हीं को पढ़ रहे हैं और चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो नए चीज़ें आए, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑफलाइन शॉपिंग हो, फॉरेक्स मार्केट है, मल्टी लेवल मार्केट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, इसी तरह सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह के ज़रिए अर्निंग करना, उससे पैसा कमाना, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रिप्टो करेंसी के नुकसानात क्या है, बिटकॉइन के नुकसानात क्या है, क्यों ये नाजायज़ है, इसकी शरई कबाहतें क्या है, EMI के ज़रिए किसी चीज़ को ख़रीदना कैसा है, और अगर किसी ने EMI के ज़रिए कोई सवारी ख़रीदी, कोई चीज़ ख़रीदे, तो उससे हम वो सवारी ख़रीद सकते हैं नहीं ख़रीद सकते हैं, उसके लिए इस्लाम का क्या निज़ाम है। इसी तरह जो है इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की कितनी शक्लें हैं। तो ये कई चीज़ें, लक्की ड्रॉ के नाम पर कई चीज़ें जो है मॉल्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर हमें मिलती हैं। तो इसमें हलाल क्या है, हराम क्या है। इसी तरह मेडिकल फील्ड के अंदर आए तो IVF है, IVF के ज़रिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए जो है बच्चों की पैदाइश। इसी तरह महज तजम्मुल के खातिर, खूबसूरती के खातिर जो है इंसान सर्जरी कराए, चाहे वो अपने फेस की सर्जरी कराए या कोई भी चीज़ की सर्जरी कराए महज खूबसूरती के लिए। तो इसके लिए क्या ये तग़यीर लिखल्क़िल्लाह में शामिल है या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये नवाज़िल से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। इसी तरह आर्गन डोनेशन करना, ब्लड डोनेशन है, तो ये कहाँ तक हलाल है, कहाँ तक शरई इसका मकसदा है। यह दिगर आज़ा को जो है, और बिलखुसूस एक काफिर के हार्ट को किसी मुसलमान के सीने में ट्रांसप्लांट करना, काफिर के दिल को मुसलमान के दिल में, मुसलमान के सीने में ट्रांसप्लांट करना, क्या वो काफिर का दिल मुसलमानों के लिए हलाल है, ना हलाल नहीं है, उसके एतकादात, उसके मज़ाहिब, ये तमाम चीज़ें जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जो नवाज़िल से ताल्लुक़ रखती हैं। और हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका इल्म नहीं रखते, बस मोटी मोटी चीज़ें हमारे पास होती हैं।
तो मुसलमानों को चाहिए और नए फारिगीन को चाहिए कि इस पर लिखी गई किताबों को पढ़ें। इन मौज़ूआत पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जैसे बकर अबू ज़ैद रहमहुल्लाह की किताब है, डॉक्टर अबू वहाबा ज़ुहैली रहमहुल्लाह की किताब है, इसी तरह मजल्ला मुजम्मल फ़िक़्ह इस्लामी है, इसी तरह अबहास फ़िक़िया फ़ी क़ज़ाया ज़कात मुआसरा है, इसी तरह बहूस फ़िल इख्तिसार इस्लामी है, इसी तरह फ़िक़्ह नवाज़िल फ़िल इबादात डॉक्टर खालिद अल मुशैक़ी हफ़िज़हुल्लाह की है, इसी तरह मनहज इस्तिंबात अहकाम नवाज़िल अल फ़िक़िया डॉक्टर मुस्फिर बिन अली अल कहतानी की है, इसी तरह मोहम्मद युसरा इब्राहिम रहमहुल्लाह की, यानी बेशुमार जो है इसके ऊपर मुस्तकिल किताबें भी लिखी गई हैं और मुस्तकिल अबहास भी हैं और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें जो है जिद्दा के अंदर है, बैरूत के अंदर है और लंदन के अंदर है, यूरोप के कई ममालिक के अंदर जो है इसके ऊपर काम हो चुका है। तो हम मुसलमानों को चाहिए और बिलखुसूस नए फारिगीन को चाहिए कि इस पर हम लोग मुताला करें और अवाम की जो प्यास है उसको बुझाने की हर मुमकिन कोशिश करें। और देखिए ये इसके लिए जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक के लिए एक दरवाज़ा खुला रखा है, इज्तिहाद का दरवाज़ा। नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है, नुज़ूल किताब का सिलसिला बंद हो चुका है, लेकिन इज्तिहाद जो है इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा थुम्मा असाबा फलहु अजरान वइज़ा हकम फज्तहदा फअसाबा फलहु अजरान। अगर उसने कोशिश की और सवाब को पहुंच गया, सही मसले को पहुंच गया तो डबल अजर है एक मुस्तहिद के लिए, और अगर गलती भी हो गई तो सिंगल अजर है। तो ये इज्तिहाद का दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक के लिए खुला रखा है। इसके लिए बुनियादी वजह यही है कि नवाजिल जो आ रहे हैं हमारे सामने, इसका तीर बहदफ हल हम तलाश कर सकें और मुसलमानों को और सही तौर पर हम रहनुमाई कर सकें। इसके लिए ये चीज़ें तैयार की गई। और दूसरी चीज़ ये है, फ़िक़्ह नवाजिल के लिए बुनियादी 3 शर्तें हैं। एक है कि नवाजिल में जिद्दत का पाया जाना, यानी मसला नया हो पुराना ना हो। दूसरी चीज़ है वक़ूअ पज़ीर होना, यानी फिक्शनल तसव्वुराती चीज़ नहीं है, अभी कोई चीज़ वाकई नहीं हुई, हम सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, वैसा हो तो क्या करेंगे। तो फिक्शनल चीज़, इफ्तिराजी चीज़, तसव्वुराती चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी शर्त है नवाजिल के लिए। पहली शर्त यह है कि वाक़ई हो, दूसरी चीज़ जिद्दत हो, तीसरी चीज़ शिद्दत हो। तो वक़ूअ, जिद्दा, शिद्दा, ये 3 चीज़ें हैं। यानी अगर ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ आई है दुनियावी एतबार से, हम खामखा उसके पीछे पड़े हुए, उसका दीन से ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या मुसलमानों के एतिक़ादात, अखलाक, मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस एक दुनिया के अंदर एक नई चीज़ आई है, तो वो शिद्दा नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसके पीछे मेहनत करें, कोशिश करें। तो ये जो है इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि नई चीज़ें जब भी आए तो एक ख़ासकर आलिम को इस बात के मुताला होना चाहिए। आज यकीनन लोगों की जो शिकायत है बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है। तो ये हर ज़माने में हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर भी ये मसला इस तरह का पेश आया। देखिए नबी के ज़माने में बहुत सारी जो हदीसें हैं या कुरान की आयतें भी हैं, ये इस्तिनाफ़ी नहीं है, बल्कि किसी के सवाल के जवाब में या तो कोई कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हदीस बयान की है। बुखारी किताबुल इल्म के अंदर इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है, बाबुर रिहला फिल मसअलतिन नाजिला, बाबुर रिहला फिल मसअलतिन नाजिला व तालीम अहली, यानी कोई जदीद मसला पेश आए तो उसके हल के लिए इंसान सफ़र करे। तो उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उक़बा इब्न हारिस ने इसके ताल्लुक़ से सफ़र किया और एक खातून ने जो कहा था कि तुमने जिससे शादी की है मैंने उसको भी दूध पिलाया और तुमको भी मैंने दूध पिलाया है। तो इस मसले के लिए हल के लिए हज़रत उक़बा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास मदीना मुनव्वरा पहुँचे। ये मक्का में रहते थे, फ़तेह मक्का की बात का ये वाक़या है, मक्का से इन्होंने मदीना का सफ़र किया। तो यहाँ पर यह सबूत मिलता है कि बाबुर रिहला फिल मसअलतिन नाज़िला, नवाजिल आते रहेंगे, नौवारिद मसाइल आते रहेंगे, इसका हल तलाश करना है। देखिए नबी की वफ़ात के बाद भी जो है सहाबा इकराम के ज़माने में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में बहुत सारे वाक़यात पेश आते गए। मीरासुल जद माअल इख्वा ये मसाला पेश आया, इसी तरह जमा कुरान का मसाला पेश आया, बैत का मसाला पेश आया, मुतल्लका बाइना के लिए नफ़का और सुगना का मसाला पेश आया, मुद्दतुल हमल का मसाला पेश आया। तो इस तरह नबी के बाद भी सहाबा इकराम के ज़माने में बहुत सारे मसाइल पेश आए। तो सहाबा इकराम जो है, खुलफाए राशिदीन जो है, मुफ्ती सहाबा इकराम को और फ़क़ीह सहाबा इकराम को जमा करते हैं, किताब व सुन्नत के उसूल को सामने रखते हैं और वारिस शुदा मसले का हल तलाश करते हैं। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है।
आज के ज़माने में जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, हर दिन कुछ नवाजिल जो है मुसलमान के सामने और उलमा के सामने आ रहे हैं। तो हमारे अबना को और तमाम उलमा को इस बात की सख्त ज़रूरत है कि इन मसाइल पर मुताला करें, इन मसाइल पर मुताला करें। आज हमें इज्तिहाद करने की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिहाद के लिए मुज्तहिदीन मौजूद हैं। हम जैसे अदना उलमा है वो कम अज़ कम जो ऑलरेडी जिस पर काम हो चुका है उस पर मुताला करें, नवाजिल पर मुताला करें। ये उम्मत की ज़रूरत है, उम्मत प्यासी है, आज उम्मत की इस प्यास को बुझाने की ज़रूरत है। अगर हमने नहीं मिटाया तो ये लोग हराम में दाखिल हो सकते हैं, हराम चीज़ों में मुब्तला हो सकते हैं, चाहे वो तिजारत के बाब में हो, अखलाक के बाब में, इबादत के बाब में, और फिर दूसरों के पास जाएंगे जो मुनहरिफ, जैसे कि कल हमारे अब्दुर्रहमान आलम खान साहब ने बड़ा बेहतरीन खिताब किया था। मगरिब ज़दा लोग जो हैं इस तरह की दुआत, इस तरह की नवाजिल पर बड़े माकूल जवाबात पेश करें और इंसान मुतासिर हो रहा है इससे। तो उससे बेहतर है कि हम लोग जो है किताब व सुन्नत के उसूल को सामने रखकर इस पर दिरासा करें और इसका तीर व हदफ इलाज निकालें और उम्मत के सामने पेश करें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल सालिह की तौफीक नसीब फरमाएं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।